नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मीडियम प्लस एजुकेशन में। दोस्तों, आपको पता है कि हम पहली जो है पिछले बालक और मंदबुद्धि बालक टॉपिक पढ़ चुके हैं। अब उनसे जुड़े हुए क्वेश्चनों के बारे में हम आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे बेल आइकन दिया गया है, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ये जो टॉपिक है आपकी पिछड़े बालक और मंदबुद्धि बालक, ठीक है, ये जो टॉपिक है ये आपके सभी टीचिंग एग्ज़ाम में आता है। कोई सा भी शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम हो, चाहे से रीट हो, सीटेट हो, एमपीटेट हो, यूपीटेट हो, सभी एग्ज़ाम में इस टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ भी चुके हैं और कुछ नए भी है। चलिए दोस्तों, बिना टाइम ख़राब किए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पहला, पिछड़ा बालक वह है कौन? पिछड़ा बालक, पिछड़ा बालक वह है जो अपने पाठशाला जीवन के मध्य में, यानी कि जिस समय उसकी 10 से वर्ष आयु होती है, उस आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य नहीं कर सके। ये कथन किसका है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखना है कि पिछड़ा बालक वह है जो अपने पाठशाला जीवन के मध्य 10 से 11 वर्ष में अपनी आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य नहीं कर सकता। ये कथन किसका है? ऑप्शन है टर्मन, स्किनर, सिरिल और टेलर। तो ये जो परिभाषा दी है दोस्तों, ये जो बात कही है, ये किसने कही है? टर्मन जो कही है दोस्तों, ये बात वो किसने कही है? सिरिल बर्ट ने। किसने कही है? सिरिल बर्ट ने। तो ये याद रखना है कि सिरिल बर्ट है जिन्होंने ये कहा था कि पिछड़ा बालक वो होता है जो अपनी आयु के अनुसार सामान्य कक्षा से नीचे की कक्षा का भी काम नहीं कर सके, वो पिछड़े बालकों की श्रेणी में आता है। तो ये बात कहने वाला कौन था? सिरिल बर्ट था। इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से क्योंकि अधिकांश एग्जाम में आ चुका है, तो ये याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी पिछड़े हुए बालकों की विशेषता नहीं है? रीट में आया क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पिछड़े बालकों की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है सामान्य विद्यालय कार्य के साथ वे गति नहीं रख पाते, कम बुद्धि रखते हैं, अपनी प्रकृति प्रदत्त योग्यताओं से कम स्तर की शैक्षिक उपलब्धि का प्रदर्शन करते हैं, अपनी आयु के बालकों से काफ़ी पिछड़ जाते हैं। तो दोस्तों, पिछड़े हुए जो बालक होते हैं वो विद्यालय का सामान्य कार्य वो भी नहीं कर पाते, बिल्कुल सही बात है। कम बुद्धि रखते हैं, ये गलत बात है कि पिछड़े बालक कम बुद्धि रखते हैं। ठीक है, अपनी प्रकृति प्रदत्त योग्यताओं से कम स्तर की शैक्षिक उपलब्धि का प्रदर्शन करते हैं, ये भी सही है कि उनकी जो योग्यता होती है उससे भी कम स्तर की योग्यता का प्रदर्शन वो करते हैं। अपनी आयु के बालकों से पिछड़ जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये तीनों कथन क्या है? बिल्कुल सही है। इसमें एक विशेषता है जो नहीं है, वो है कम बुद्धि रखते हैं। पिछड़े बालक जरूरी नहीं कि कम बुद्धि रखे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया इसका? ब। राइट आंसर क्या हो गया? ब हो गया, यानी कि सेकंड नंबर से राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक बालक समान कक्षा में कई वर्षों तक रहता है, वह किस प्रकार का विशिष्ट बालक है? एक बालक है, समान कक्षा में कई वर्षों तक रहता है, किस प्रकार का विशिष्ट बालक है? ऑप्शन है बाल अपराधी, मंदबुद्धि बालक, पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक। बाल अपराधी बालक पढ़ने में कोई रुचि नहीं लेगा, हमेशा अपराध करेगा। ठीक है, मंदबुद्धि बालक है, पढ़ेगा, हो सकता है पास भी हो जाए या नहीं भी हो। ठीक है, पिछड़ा बालक जो होगा दोस्तों वो कई वर्षों तक एक समान कक्षा में यदि रहता है तो पिछड़े बालकों की श्रेणी में आता है, क्योंकि पिछड़ा बालक जो है इनकी सीखने की गति कम होती है। ये मैंने आपको पहले भी पिछले वीडियो में बता दिया है, आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया स। कौन सा हो गया राइट आंसर? स। एग्ज़ाम में आया क्वेश्चन है, याद रखना है। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 4th नंबर का,
दोस्तों यहाँ पर सिर्फ वही कंटेंट आपको उपलब्ध कराया जा रहा है जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को बिल्कुल भी दबाना नहीं भूलें। और क्वेश्चन है, पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं जिनका बुद्धि लब्धि स्तर क्या होता है 80 से 90 हो, झगड़ालू प्रवृत्ति के हो। यहाँ पर भी दोस्तों विशेषता आ रही पिछड़े बालकों की, ठीक है। एग्जाम में आया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। झगड़ालू प्रवृत्ति की हो, सीखने की गति मंद हो, मानसिक रूप से अस्वस्थ और सामाजिक व्यवहार हो, ठीक है। दोस्तों पिछड़े बालक जो होते हैं ये जरूरी नहीं है कि झगड़ालू प्रवृत्ति के हो, ये बात भी क्या है, गलत है। ये सीखने की गति मंद होते हैं, ये सही है, ठीक है। मानसिक रूप से अस्वस्थ और असामाजिक उनका व्यवहार होता है, ये भी सही है। फोर्थ क्वेश्चन दोस्तों, पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं जिनका बुद्धि लब्धि स्तर 80-90 हो, झगड़ालू प्रवृत्ति की हो, सीखने की गति मंद हो, मानसिक रूप से अस्वस्थ और असामाजिक व्यवहार हो। तो सब पिछड़े बालक जरूरी नहीं होते कि हर पिछड़ा बालक क्या हो, झगड़ालू प्रवृत्ति का हो या उनकी सीखने की गति मंद हो, क्योंकि कुछ पिछड़े बालक ऐसे होते हैं जो शुरुआत में तो पिछड़े ही होते हैं लेकिन कुछ समय बाद तीव्र गति से आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। मानसिक रूप से अस्वस्थ और सामाजिक व्यवहार हो, तो ये काम पिछड़े बालक नहीं करते हैं। तो पिछड़े बालक के बारे में जो कथन है वो सही है, जिनकी बुद्धि लब्धि क्या हो 80 से 90 के बीच में हो, तो वो क्या है, पिछड़े बालक है, ठीक है। तो बात याद रखनी है, फर्स्ट नंबर का इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर का, जिन बालकों की शैक्षिक उपलब्धि अपनी आयु के अन्य बालकों से निम्न रहती है क्या कहलाते हैं। एग्जाम में आए क्वेश्चन है, देखिए किस तरीके से लैंग्वेज बदल के आ रहा है। हमने शुरुआत में ही पहले क्वेश्चन में ही ये बात कर ली थी कि कथन आया था श्री लिबर्ट का, उसी कथन को तोड़ मरोड़ कर यहाँ लिखा गया है आपके एग्ज़ाम के लिए। जिन बालकों की शैक्षिक उपलब्धि अपनी आयु के अन्य बालकों से निम्न रहती है वो क्या कहलाते हैं। ऑप्शन है बालापराधी, मंदबुद्धि बालक, पिछड़ा बालक, मंदीतमना बालक। तो राइट आंसर होगा पिछड़ा बालक। फर्स्ट क्वेश्चन में इसके बारे में बात कर चुके थे, ज़्यादा समय यहाँ नहीं लगाना है हमें। राइट आंसर क्या हो गया, स हो गया, पिछड़ा बालक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रयास अपनाने चाहिए। आवासीय विद्यालय, विशेष विद्यालय की व्यवस्था, सरल पाठ्यक्रम, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। मंदबुद्धि बालकों के लिए सारे काम होने चाहिए, उनके लिए आवासीय विद्यालय होने चाहिए क्योंकि उनको देखभाल की ज़रूरत होती है। विशेष विद्यालय उनके लिए बनाए जाते हैं, विशेष विद्यालय भी होना चाहिए और उनके लिए बिल्कुल सरल पाठ्यक्रम होना चाहिए। ये सारी प्रयास है जो मंदबुद्धि बालकों के लिए करने चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो गया, द इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। 7 नंबर का 7 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है। ऑप्शन है सामान्य बुद्धि का अभाव, स्वस्थ वातावरण, विशिष्ट पिछड़ापन और शारीरिक दोष। तो स्वस्थ वातावरण है दोस्तों, वो पिछड़ेपन का कारण नहीं होता है, ठीक है। बच्चा कब पिछड़ता है, जब उसमें सामान्य बुद्धि का अभाव हो, ये बिल्कुल सही है। विशिष्ट पिछड़ापन जब किसी तरह का कुछ शारीरिक दोष हो या मानसिक दोष हो तो वो पिछड़ापन में आता है, ठीक है। तो ये सारे पिछड़ेपन के कारण है। तो इनमें स्वस्थ वातावरण में अगर पिछड़ा बालक है तो वो पिछड़ेपन का कारण बिल्कुल नहीं होगा। स्वस्थ वातावरण दोस्तों प्रतिभाशाली बालक रहता है, ये बात ध्यान रखनी है। तो राइट आंसर क्या हो गया, 12 नंबर का इसका राइट आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मानसिक दृष्टि से पिछड़े बालक की नहीं है। कौन सी विशेषता है जो मानसिक दृष्टि से पिछड़े हुए बालक की नहीं है। देखिए बालक कौन सा आ रहा है, पिछड़ा हुआ है, लेकिन किससे पिछड़ा हुआ है, मानसिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, ये याद रखना है। कथन पे जोर देना है साइकोलॉजी के एग्जाम में कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसका आंसर किस तरीके का होगा, इस चीज़ पे हमें ज़्यादा फोकस रखना है, ठीक है। ऑप्शन है पारिवारिक समायोजन का अभाव, सीखने की गति धीमी, अमूर्त चिंतन का प्रभाव, शारीरिक विकृति होना। तो इसका राइट आंसर हो गया क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। हस्तशिल्प की
शिक्षा दी जानी चाहिए। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर रीट के एग्जाम में आया हुआ है। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जाती है, किसके दी जाती है? मंद बुद्धि बालकों को। कौन से बालकों को हस्तशिल्प की शिक्षा दी जाती है? मंद बुद्धि बालकों को। राइट आंसर है ब। मंद बुद्धि बालकों को शिक्षा दी जाती है हस्तशिल्प की, ताकि वो स्वयं आत्मनिर्भर बन सके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 10th नंबर का। निम्न में से कौन सा कथन मनःस्थापी बालक से संबंधित नहीं है? इनमें दैहिक रोग पाए जाते हैं, इनका व्यवहार सामान्य होता है, इनके थकान, हृदय की तीव्रता, चिड़चिड़ापन पाया जाता है, इनमें मूल प्रवृत्तियाँ विकृत होती है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ब, क्योंकि इनका व्यवहार क्या होता है? सामान्य नहीं होता है। मनःस्थापी जो बालक होता है इनका व्यवहार सामान्य नहीं होता है, क्योंकि वो मन में क्या होता है? दुखी ही रहता है या किसी परेशानी में डूबा हुआ रहता है, चिंता में डूबा हुआ रहता है, तो उसका व्यवहार क्या होगा? किसी दूसरे के साथ सामान्य नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ब नंबर का, यानी कि ब इसका राइट आंसर है। ठीक है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 11 नंबर का। कौन से विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं आते? देखिए दोस्तों, बालक दो प्रकार के होते, एक विशिष्ट बालक होते हैं, एक सामान्य बालक होते हैं। विशिष्ट बालकों की शिक्षा भी अलग होती है और सामान्य बालकों की शिक्षा अलग होती है। विशिष्ट बालकों में जो आते हैं वो पिछड़े बालक, मानसिक दृष्टि से पिछड़े हुए, शारीरिक दृष्टि से पिछड़े हुए बालक आते हैं। ठीक है। तो 11 नंबर का क्वेश्चन है, कौन से बालक विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं आते? ऑप्शन है पिछड़े बालक, मंदबुद्धि बालक, विकलांग बालक, लंबे बालक। इसका राइट आंसर है द। लंबे बालक जो होते हैं विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं आते हैं। ठीक है। याद रखना है, पिछड़े बालक विशिष्ट बालकों की जो श्रेणी में आता है, पिछड़ा बालक हो गया, मंदबुद्धि बालक हो गया और विकलांग बालक हो गया, ये सारे विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं। इसमें लंबा बालक है जो विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं आता है। राइट आंसर है इसका द। राइट आंसर है इसका द। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का। मंदित मना बालकों को शिक्षित करते समय शिक्षक का ध्यान रखना चाहिए कि बालक का प्रकार कौन सा है? मंदित मना बालक, इनको शिक्षित करते समय शिक्षक को क्या ध्यान रखना चाहिए? सामान्य बालकों की बराबरी मंदित मना बोलते हैं मंदबुद्धि बालकों को। ठीक है। मंदबुद्धि बालकों को शिक्षित करते शिक्षक को यह ध्यान रखना चाहिए कि ये सामान्य बालकों की बराबरी करने के लिए अधिक मेहनत करें, जो कि संभव नहीं है। तो ये कथन यही गलत हो गया। खेलने में अधिकांश समय व्यतीत करें, ये भी संभव नहीं है ज़्यादा, ये भी यही गलत हो गया। परीक्षा पास कर ले, ये भी संभव नहीं है। कोशिश यही करनी चाहिए कि उन्हें व्यवसाय संबंधी कौशल की सीख देनी चाहिए। ठीक है। या हस्तशिल्प की शिक्षा देनी चाहिए, या हस्तशिल्प की शिक्षा देनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो गया द नंबर का। इसका राइट आंसर क्या हो गया? द। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का। पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक उपलब्धि के उदाहरण किसने दी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। क्या है? पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक उपलब्धि के उदाहरण दी थी दोस्तों, वो दी थी किसने? सिरिल बर्ट ने दी थी। किसने दी थी? सिरिल बर्ट ने दी थी। तो इसका राइट आंसर हो गया क्या है? इसका राइट आंसर है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा एग्जाम के लिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 14 नंबर का। कम गति से सीखने वाले बच्चों की मुख्य विशेषता क्या होती है? कम गति से सीखते हैं जो बच्चे, उन्हें केवल गणित में कठिनाई होती है, उनमें किसी न किसी प्रकार की अक्षमता होती है जो उनके ज्ञानार्जन और शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करती है। कक्षा में समायोजन में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न नहीं होती, ये कथन यही गलत हो गया। व्यवसाय संबंधी कौशल सीख ले, ये भी क्या हो गया? यही गलत हो गया। उन्हें केवल गणित में कठिनाई होती है, ये भी गलत हो गया। कि कम गति सीखने वाला को केवल गणित में कठिनाई नहीं होगी, उन्हें और भी विषय में कठिनाई हो सकती है। तो इसका राइट आंसर हो गया ब नंबर का, इसका राइट आंसर हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ब नंबर का इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 15 नंबर का। इसमें पूछा है कौन सा कारक मंद बुद्धि बालक की विशेषता नहीं है? कौन सा बालक आ रहा है? मंद बुद्धि बालक आ रहा है। ठीक है। मंद बुद्धि बालक सीखने की गति मंद होती है, ये इसकी विशेषता है, बिल्कुल सही है। इनमें शारीरिक दोष भी पाया जाता है, ये भी सही है। अमूर्त चिंतन का इनमें क्या होता है? अभाव होता है। यानी कि मंद बुद्धि बालक अमूर्त चिंतन नहीं कर सकता, बल्कि मूर्त चिंतन कर सकता है। तो इसकी विशेषता नहीं है ना, वो है मौलिकता।
मंदबुद्धि बालकों की क्या है विशेषता? नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो गया स। मौलिकता मंदबुद्धि बालकों की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेक्शन नंबर का क्वेश्चन है, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए कौन सी व्यूहरचना काम करेगी? ऑप्शन है कार्यों को मूर्त रूप से समझाना, विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना, स्व अध्ययन के अवसर प्रदान करना, सहायता के लिए बाहर से संसाधनों को प्राप्त करना। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों इसका राइट आंसर है कि कार्यों को मूर्त रूप से समझाना। मैंने बताया था कि मानसिक रूप से जो पिछड़े बालक होते हैं ये अमूर्त चिंतन नहीं कर सकते। इनको कुछ भी चीज़ यदि समझानी है तो मूर्त रूप में समझानी होगी। तो इसका राइट आंसर है कार्यों को मूर्त रूप में समझाना। ठीक है, ये तो दोस्तों हमारे आज के वीडियो के कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द मिल जाए। ये दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक आप हमारे चैनल से यूं ही जुड़े रहिए।